पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रवीश भटनागर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि आज खटीमा कांग्रेस के निष्कासित पूर्व नगर अध्यक्ष रवीश भटनागर ने बंधन बैंक्वेट हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पत्रकारों से रूबरू होते हुए रवीश भटनागर ने कहा कि मैंने बगैर किसी लालच के कांग्रेस में लंबे समय से काम किया, लेकिन वर्तमान समय में जब कांग्रेस नगर पालिका का चुनाव हारी तो कांग्रेस की हार का मुझे जिम्मेदार ठहराते हुए मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ना ही मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया गया, ना ही मुझे कोई नोटिस दिया गया। साथ ही उन्होंने खटीमा नगर पालिका चुनाव के लिए खटीमा कांग्रेस विधायक भूमन कापड़ी को इसका जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि खटीमा विधायक भूमन कापड़ी ने पार्टी को एक प्राइवेट कंपनी बना दिया है। साथ ही कहा कि विधायक भूमन कापड़ी द्वारा नगर में ऐसे कोई विकास काम नहीं किए गए हैं जिससे जनता उनसे संतुष्ट हो। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बड़े बड़े कार्य, जिसमें खटीमा बाईपास, स्टेडियम, केंद्रीय विद्यालय, एकल विद्यालय, सरकारी अस्पताल का सौंदर्यीकरण, नया रोडवेज, ऐसे कई काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कराए गए हैं, जिन कामों को देखकर खटीमा की जनता ने नगर पालिका चुनाव में अपनी मोहर लगाई। साथ ही पूर्व कांग्रेस नगर अध्यक्ष रवीश भटनागर ने कहा कि खटीमा विधायक सभी फैसले खुद ही लेते हैं और विधायक भुवन कापड़ी अपनी हिटलरशाही दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक कापड़ी की हिटलरशाही के चलते कई सीनियर कांग्रेसी पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई करनी है तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर करनी चाहिए। उन्होंने रामनगर में निर्दलीय प्रत्याशी के रोड शो में हिस्सा लिया। साथ ही पिथौरागढ़ के विधायक मयूख हमर पर करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने पार्टी के खिलाफ एक निर्दलीय प्रत्याशी को लड़ाया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कई संगठनों से भी जुड़ा हूं, आगे की जो भी रणनीति होगी सभी के साथ मिलकर जल्द ही सामने रखूंगा। हार हुई कांग्रेस की, दुर्भाग्यपूर्ण हार हुई खटीमा में, और इस दुर्भाग्यपूर्ण हार की जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए थी, खटीमा विधायक जी को भी और सारे जिम्मेदार पदाधिकारियों को। बड़ी जीत होती है तो श्रेय बड़े नेता लेते हैं, और जब हार हुई है बड़ी तो उसका ठिकाना एक व्यक्ति पे नगर अध्यक्ष फोड़ देना ये न्यायपूर्ण नहीं था। और मुझे पीड़ा थी, पिछले कई दिन से मैं ना सो पा रहा था, घुटन मेरे को बहुत हो रही थी, तो मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा था। कांग्रेस में मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। तब मैंने मजबूरी में आके आज प्रेस वार्ता करी और अपनी बात रखी कि हार के लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, हार के लिए पूरा सामूहिक रूप से संगठन होता है जिम्मेदार। माननीय विधायक जी होते हैं जो टिकट दिला के लाए थे, जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ाया, और पूरे चुनाव की कमान भी विधायक जी के हाथ में थी। तो इसलिए अगर वो संगठित नहीं कर पाए लोगों को, काम नहीं करा पाए लोगों से, तो हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। और हार की जिम्मेदारी एक व्यक्ति पे फोड़ना है ये सही नहीं है। और पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही व्यक्ति का निष्कासन होना, ये भी पिछले 3 वर्षों में खटीमा नगर पालिका का क्षेत्र जो खटीमा विधानसभा में आता है उसमें विकास कार्य नहीं हुए। कई जगह हमें इसका सामना करना पड़ा चुनाव के टाइम। कई लोगों में आक्रोश था, बहुत ज़्यादा आक्रोश था, और उस आक्रोश के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ। और जो मुख्यमंत्री के द्वारा काम किए गए देखो उसे नकारा नहीं जा सकता। पंडित नरेंद्र तिवारी ने जब काम किए थे तो सभी पार्टी के लोग उसकी तारीफ करते थे। आज जब माननीय मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं तो सभी लोगों को उसको स्वीकार करना चाहिए, और काम हुए हैं, उस कामों पर मोहर लगाई लोगों ने। और काम भाजपा का प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन बढ़िया था, वो लोग सामूहिक रूप से लड़े, कोई गुटबाजी नहीं थी, तो जीते। और हमें अपनी कमियों को दूर करना चाहिए आगे के लिए। एक तरफा उनका संदेश था, उन्हीं की बात सुनी जाती है, वो अब सारे फैसले लेते हैं पार्टी में। तो जब सारे फैसले लेते हैं तो हार की जिम्मेदारी भी उन्होंने लेनी चाहिए थी, और उन्हीं के कहने पे मेरा निष्कासन हुआ है सीधे प्रदेश अध्यक्ष से। कायदे में तो मेरा निष्कासन जिला अध्यक्ष भी कर सकता था, लेकिन जिले तक नहीं करा के सीधे प्रदेश अध्यक्ष से कराना, जिस प्रदेश अध्यक्ष को खटीमा के चुनाव की पूरी जानकारी ही नहीं थी। और मतगणना से पहले हार स्वीकार करके कि किसको बलि का बकरा बनाया जाए, मंथन हुआ इनका और मेरे को बलि का बकरा बनाया गया, मेरे पे हार का ठिकरा फोड़ा गया। मतगणना का इंतजार करना चाहिए था, मतगणना के इंतजार के बाद मंथन करते, फिर शिकायत करते, मुझे बोलने का मौका देते, कारण बताओ नोटिस देते, तो उसके बाद मैं अपनी बात रखता, सभी लोग हार की जिम्मेदारी लेते। मुझसे गलतियाँ हुई तो मैं स्वयं जिम्मेदारी लेता हार की। ये व्यक्ति विशेष जब पार्टी को प्राइवेट कंपनी बना देते हैं तो प्राइवेट कंपनी बना के अगर पार्टी चलाओगे तो ये हालत होंगे। और सामूहिक रूप से काम किए जाते लोगों कार्यकर्ताओं से। हमने भी कई जगह कहा था चुनाव के टाइम में कि हम ये काम कराएंगे, वो काम कराएंगे, लेकिन हम नहीं करा पाए। तो जनता में आक्रोश था, हमें भी सुनने को मिलती है और मिली है चुनाव में। इसीलिए पार्टी का ये हालत हुई है, और ये हालात रहे तो सच्चाई से बहुत बड़ा नुकसान पार्टी। मेरी रणनीति ये होगी कि मैं राजनीतिक पार्टी के अलावा कई सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, और जो राजनीतिक रूप से मैंने पार्टी में लोगों को जोड़ा था, तो मेरे करीबी हैं, जो मेरे हमेशा साथ रहे हैं,
मैं उन सबसे बात करूंगा बैठ के और आने वाले समय में उन सबकी सहमति के आधार पर कोई फैसला लूँगा।